हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि स्मैकडाउन में तो रोमन रेंस ने ये बात साफ कर दी है कि ब्लड लाइन से डील करने के बाद वो आने वाले हैं कोडी रोड्स की अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। एंड अब सभी के मन में यही सवाल है कि आखिरकार रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का पार्ट 3 हमें कब देखने को मिलने वाला है। तो गाइज फाइनली ये चीज हो चुकी है रिवील, एंड आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि WWE जॉन सीना के फेयरवेल टूर में एक कौन सा बड़ा मैच करवाने वाली है। इसके अलावा स्मैकडाउन खत्म होने के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। तो जैसा कि यूएसए नेटवर्क पर वापस आने के बाद ये दूसरा स्मैकडाउन था, एंड रोमन एंड कोडी का जो हमें वीडियो पैकेज देखने को मिला वो तो कमाल था ही, साथ ही साथ और भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई। बट स्मैकडाउन के बाद भी हमें दो बड़े मैचेस देखने को मिले, जिसमें से सबसे पहला मैच था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जे ऊसो का मैच। और आप सबको बता दो, इस मैच के दौरान ड्रू मैकिंटायर ने सभी फैंस को थोड़ा डरा दिया, क्योंकि ऐसा वो प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्हें उठने में दिक्कत हो रही है, यानी कि उन्हें इंजरी हो चुकी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने जे ऊसो को सीएम पंक का मूव जीटीएस भी लगाया। बट जैसा कि ये मैच एक लाइव इवेंट में हो रहा था, इसलिए एट द एंड हमें जे ऊसो की जीत होते हुए दिखी ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट। वहीं सेकंड मैच जो हमें देखने को मिला वो था वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए लिव मॉर्गन वर्सेस लायरा वेलकैरिया के बीच। एंड यहाँ पर जीत हमें लिव मॉर्गन की होते हुए दिखी और उन्होंने अपनी चैंपियनशिप कर ली रिटेन। अब गाइस ये तो वो दो मैचेस थे जो कि हमें स्मैकडाउन के बाद देखने को मिले। बट स्मैकडाउन से जुड़ी एक काफी बड़ी अपडेट है। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक से रॉ हमें 2 घंटे का देखने को मिलने वाला है पूरे साल। बट अब स्मैकडाउन को लेकर ये चीज कंफर्म हो चुका है कि नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग यानी कि जनवरी से स्मैकडाउन हमें 3 आवर्स का देखने को मिलने वाला है यूएसए नेटवर्क पर। एंड ये डील बस अभी 6 महीनों के लिए हुई है। अगर WWE को इसमें प्रॉफिट दिखता है या फिर यूएसए नेटवर्क को, देन वो इसे कंटिन्यू करेगी, नहीं तो वापस से स्मैकडाउन 2 घंटे पर आ जाएगी। वैसे आप क्या चाहते हो, स्मैकडाउन 2 आवर्स तो रहे या फिर 3 आवर, वो जरूर से नीचे कॉमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि जॉन सीना के फेयरवेल टूर में WWE उनका एक कौन सा बड़ा मैच करवाने वाली है। तो गाइस वो मैच कोई और नहीं बल्कि है लोगन पॉल के साथ। तो आप सभी को पता है जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल एक ऐसा मैच है जिसे WWE बहुत टाइम पहले से ही करवाने का सोच रही है। एंड जैसा कि WWE के पास आखिरी मौका नेक्स्ट ईयर ही है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर जॉन सीना होने वाले हैं रिटायर। और इस मैच को लेकर ये अपडेट आई है, क्रिएटिव टीम वाले 100% इस चीज को देखना चाहते हैं, जॉन सीना इस चीज को करना चाहते हैं, यानी कि इसके लगभग 100% चांसेस है कि आप सबको जॉन सीना के फेयरवेल टूर में उनका मैच देखने को मिलने वाला है लोगन पॉल के साथ। वैसे अगर इनका मैच नेक्स्ट ईयर होता है तो आप किस प्रीमियम लाइव इवेंट में देखना चाहोगे, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि आखिरकार रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का हमें पार्ट 3 कब देखने को मिलने वाला है। सो जैसा कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स को WWE ने इस वीक के स्मैकडाउन के लिए एडवर्टाइज तो किया था, बट एंड मौके पर उन्होंने ये बताया कि हमें कोडी रोड्स और रोमन रेंस आमने सामने आते हुए दिखने वाले हैं जॉर्जिया टेक स्टेडियम में, जिसके लिए रोमन रेंस पास्ट में खेला करते थे फुटबॉल। एंड पहले तो लगा ये कि नॉर्मल सा सेगमेंट होगा, बट गाइस जो WWE ने कमाल की प्रोडक्शन क्वालिटी दिखाई है हमें। सबसे पहले तो रोमन रेंस की एंट्री 7 SUV के साथ होती है, जो कि काफी कमाल की लग रही थी देखने में। फिर कोडी रोड्स की एंट्री सुपर कार में होती है, दोनों आते हैं आमने सामने, जहां पर रोमन रेंस ये बोलते हैं कि इस स्टेडियम के लिए मैंने पास्ट में खून पसीना बहाया, यानी कि ये स्टेडियम मेरा है, और अगर ये स्टेडियम मेरा है तो ये सिटी मेरा है, एंड तुमने क्या किया है इस सिटी के लिए। जिसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि ये मेरा होम है, एंड उनके फैमिली ने इस सिटी के लिए काफी कुछ किया। जिसके बाद वो रियल बातों पर आते हैं, एंड रोमन रेंस ये कहते हैं कि बहुत टाइमों के बाद मेरे ऊपर कोई भी लोड नहीं है, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज जिमी ऊसो को उन्होंने मुझसे ले लिया, मेरा वाइज मैन उन्होंने मुझसे ले लिया, उन्होंने मेरा ब्लड लाइन ले लिया, उन्होंने मेरा उला फाला ले लिया। जिसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला, ये चीज मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी कि तुम चीफ तो रहोगे लेकिन तुम्हारे पास ड्राइव नहीं रहेगा। एंड उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें आंख खोलकर WWE को अच्छी तरह से देखना चाहिए, यहाँ पर ट्राइबल चीफ तो है लेकिन वो तुम नहीं हो, यहाँ पर चैंपियन भी है लेकिन वो तुम नहीं हो, और तुम श्योर भी नहीं हो कि क्या तुम नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाले हो या फिर नहीं। जिसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि तुम चाहते क्या हो मुझसे। देन कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं तुम्हारे वर्ड्स चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो ताकि मैं तुम्हारा साथ दे पाऊँ। जिसके बाद रोमन रेंस कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें अपना वर्ड्स देता हूँ एंड मैं तुम्हारे पीछे रहने वाला हूँ, बट ये चीज तुम समझ लो कि जब ये सारी चीजें हो जाएगी ओवर, देन उसके बाद मैं वो चीज वापस लेने वाला हूँ जो कि मेरी है। एंड फिर रोमन रेंस वहां से जाने लगते हैं, लेकिन कोडी रोड्स आ जाते हैं उनके सामने और वो ये कहते हैं कि ये तुम्हारी नहीं है। जिसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि तुम मेरे रास्ते पर हो। फिर कोडी रोड्स रोमन रेंस को जाने की जगह देते हैं, लेकिन रोमन रेंस बोलते हैं यू आर इन माई वे इन लाइफ।
और इसी के साथ होता है ये कमाल का सेगमेंट एंड। और यहाँ से ये चीज तो कंफर्म हो ही चुकी है कि रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बट सवाल ये कि ये चीज कब होने वाला है। तो गाइस ये चीज आप सबको स्टार्ट होते हुए दिखने वाली है नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग से, जिस चीज में रॉक भी रहने वाले हैं इन्वॉल्व। और ये सारी चीजें जो एंड होने वाली है वो एंड होने वाली है रेसलमेनिया 41 में, यानी कि इस बार भी इसके चांसेस है कि कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस फिर से एक मैच में रहने वाले, जिस मैच में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रहने वाली है ऑन द लाइन। बट हाँ, हो सकता है इस बार इनके मैच में हमें रॉक भी ऐड होते हुए दिख जाए, नहीं तो रॉक का एक काफी बड़ा रोल देखने को मिल सकता है जो कि कोडी रोड्स के चैलेंजर को करेगा डिसाइड। यानी कि अगर WWE ट्रिपल थ्रेट मैच करवाने वाली है तो हो सकता है रॉयल रंबल में वो कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का पार्ट 3 करवा दे एंड फिर हमें किसी तरह से ट्रिपल थ्रेट मैच होता हुआ दिखे सेटअप रेसलमेनिया 41 में, नहीं तो डायरेक्टली ही रोमन रेंस को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में ही। एंड जैसा कि आप सबने नोटिस किया होगा कि इस वीडियो पैकेज में रेसलमेनिया मेन इवेंट को भी किया गया था मेंशन। सो आप सब कह सकते हो इस प्रोमो पैकेज के बाद तो लोग और ज्यादा हाइप हो चुके हैं कोडी वर्सेस रोमन के पार्ट 3 के लिए। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आपके अकॉर्डिंग रोमन रेंस वर्सेस कोडी का पार्ट 3 कौन से प्रीमियम लाइव इवेंट में होना चाहिए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।